हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके लिए हिंदी के टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक लाई हूँ जिसमें शेखर जोशी जी की सारी रचनाओं की एक ट्रिक है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है जिसमें आपको इनकी की सारी रचनाएं एक छोटी सी कहानी से याद हो जाएंगी। इससे पहले मैंने शैलेश मटियानी जी और मन्नू भंडारी जी की ट्रिक बताई है। जिसने नहीं देखी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों रचनाओं की ट्रिक दे दूंगी, मन्नू भंडारी जी की भी और शैलेश मटियानी जी की भी। और कई लोगों के मुझे कमेंट भी आए हैं कि जैसे उनका पेपर था तो मन्नू भंडारी जी की एक रचना पूछी गई थी, आपका बंटी, तो उन्होंने ये कहा कि हमें आपकी ट्रिक से याद रहा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है कुछ भी तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। इससे ये होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी आपके लिए ऐसे ही ट्रिक्स बनाते रहूँगी। तो चलिए आज की ट्रिक देखिए। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर ज़रूर करना वीडियो। देखिए पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने शैलेश मटियानी जी की ट्रिक बनाई थी। आपको भी पता होगा कि एक कहानी, इतनी सारी रचनाएं होती हैं, उसको एक कहानी में बनाने में जो है थोड़ा वक्त लगता है। तो ये मेरी पहले से आदत है कि मैं कुछ भी लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, कविता लिखती हूँ, ये मेरी हैबिट है। बट अगर आप कोई भी अगर इसको शेयर करता है तो बेशक कीजिए। शेयर करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। पर अगर आप उसमें अपना वाटरमार्क या लोगो लगा देते हैं तो उससे जो है अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि ये किसी की मेहनत होती है। अगर आपकी मेहनत को कोई ऐसा करे तो ये चीज़ जो है आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। तो पिछले जो वीडियो थी शैलेश मटियानी जी की, उसमें ऐसा हो गया था कि फेसबुक में किसी ने अपना वाटर मार्क लगा करके वो ट्रिक शेयर कर दी थी। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, आप शेयर कर देना, मेरी वीडियो शेयर कर देना या कुछ भी शेयर कर देना खुद से, पर अपना वाटर मार्क मत लगाना, अपना लोगो मत लगाना। इससे जो है अच्छा फील नहीं होता किसी को भी। अगर किसी की मेहनत होती है तो आप इस बात को समझना। ठीक है, आप भी पढ़ाई करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, तो ये आप भी समझ सकते हैं इन बातों को। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शेखर जोशी जी की रचनाएं देखते हैं। मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, हलवाहा, गलता लोहा, बदबू, नौरंगी बीमार है, मेंटल, मेरे बच्चे का सपना, प्रथम साक्षात्कार, संवादहीन, दाज्यू, साथ के लोग, गाइड, आशीर्वचन, निर्णय, और कौन से हैं, नेकलेस, एक पेड़ की याद और बिरादरी। तो देखिए इसमें मैंने 18 रचनाएं शेखर जोशी जी की लिखी हैं और ये ही सारी जो रचनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको इन सब को ये जितनी भी रचनाएं हैं वो तुरंत ही याद हो जाएगी एक कहानी में। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। और देखिए शेखर जोशी जी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये कवि के सिलेबस में भी है, ऊपर से ये उत्तराखंड के ही हैं, अल्मोड़ा ज़िले से बिलोंग करते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही हो जाते हैं। इनकी जो है कहीं रचनाएं पूछी जा चुकी है और पूछी जाती रहेंगी, इसलिए आपको इनकी एक भी जितनी रचनाएं मैंने लिखी हैं इनको एक एक को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी कहानी है। शेखर जोशी जी एक पेड़ की याद आते हुए बताते हैं कि मेरे पहाड़ में कोसी के घाट में हलवाहा हल लगा रहा था। हलवाहा कौन होता है, जो हल लगाता है। ठीक है, तो हलवाहा जो है हल लगा रहा था, जिसके गलते लोहे की बदबू से मेरा बेटा नौरंगी बीमार होकर मेंटल हो गया। ठीक है, इसलिए मेरे बच्चे का सपना है कि उसका प्रथम साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, संवादहीन हो, यानी कि उसमें संवाद ना हो। और मेरे दाजू, यानी कि आपको पता होगा दाजू किसे कहते हैं, भाई को कहते हैं, बिरादरी और साथ के लोग उसे सही गाइड कर आशीर्वचन दे, यानी कि आशीर्वाद दे। और जब रिजल्ट आ जाए यानी कि निर्णय आ जाए तो निर्णय आने पर उसको नेकलेस उपहार दें। तो देखिए इतनी छोटी सी कहानी है और इसमें आपको 18 रचनाएं जो हैं शेखर जोशी जी की इसी कहानी में मिल जाएंगी। तो दोबारा से इसको अच्छे से देखते हैं। जो रेड लिखा हुआ है वो रचनाएं हैं। ठीक है, शेखर जोशी जी एक पेड़ की याद आते हुए बताते हैं कि मेरे पहाड़ में, ठीक है, यानी कि मेरा पहाड़ में कोसी के घाट में, यानी कि कोसी का घटवार में हलवाहा हल लगा रहा था। हलवाहा से हलवाहा हो गया। ठीक है, जिसके गलते लोहे की बदबू, यानी कि गलता लोहा और बदबू इनकी रचना है, उससे मेरा बेटा नौरंगी बीमार होकर मेंटल हो गया। यानी कि एक रचना है नौरंगी बीमार और एक हो गया मेंटल। ठीक है,
इसलिए मेरे बच्चे का सपना है कि उसका प्रथम साक्षात्कार संवादहीन हो। तो मेरे बच्चे का सपना एक रचना है, प्रथम साक्षात्कार एक रचना है और संवादहीन भी एक रचना है। और मेरे दाजियों बिरादरी और साथ के लोग, देखिए तीनों ही रचना है, दाजियों बिरादरी और साथ के लोग उसे सही गाइड कर आशीर्वचन दे। गाइड भी एक रचना है और आशीर्वचन भी एक रचना है। और निर्णय आने पर, निर्णय भी एक रचना है, निर्णय आने पर उसे नेकलेस उपहार दे। तो नेकलेस भी क्या है, शेखर जोशी जी की रचना है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। मैं आगे और भी ट्रिक्स बनाते रहूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।